पदम स्कंद द्वितीय अध्याय द्वितीय हृदय में भगवान श्लोक संख्या 31 अर्थ अनुवाद भावार्थ श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा तेन आत्मना आत्मनं उपैति शांतम आनंदमानन्मयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः सवे पुनर्नेह विसजते अंगः। तेन उस शुद्ध आत्मना आत्मा द्वारा आत्मनम परमात्मा को उपैति प्राप्त करता है, शांतम शांत, आनंदम प्रसन्नता, आनंदमय स्वाभाविक रूप से ऐसा होने पर अवसाने सारे भौतिक कलमश से रहित होकर एताम ऐसा गतिम गंतव्य भागवतीम भक्तिमयी गतः द्वारा प्राप्त यह जो व्यक्ति सह वह निश्चय ही पुनः फिर न कभी नहीं यह इस जगत में विसज्जते आकृष्ट होता है। अंग हे महाराज परीक्षित, अनुवाद केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमयी पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। तात्पर्य, इस श्लोक में गति भागवतीम का वर्णन ध्यान देने योग्य है। ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी द्वारा इच्छित परम ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किरणों से तादात्म्य में भागवतीम पूर्णता नहीं है। भागवत जन कभी भी भगवान की निर्विशेष किरणों में लीन होना नहीं चाहते। भागवत जन यानी कि भक्तों, वे तो सदैव ही आध्यात्मिक आकाश में किसी एक के दिव्य वैकुंठ ग्रह में परमेश्वर की संगति के लिए आकांक्षा करते हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश असंख्य वैकुंठ ग्रहों से भरा पड़ा है और भौतिक आकाश तो इस आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य अंश मात्र है। भागवत भक्त का लक्ष्य किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करना होता है, जिनमें से प्रत्येक में भगवान अपने असीम साकार अंशों के रूप में असंख्य शुद्ध भक्त पार्षदों की संगति का आनंद भोगते रहते हैं। इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को भक्ति में सेवा द्वारा मोक्ष प्राप्त करने पर इन लोगों को में भेज दिया जाता है, किंतु नित्य मुक्त आत्मा की संख्या इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों से कहीं अधिक रहती है और वैकुंठ लोक वासी नित्य मुक्त आत्मा इस दुखी भौतिक जगत में आना कभी भी पसंद नहीं करते। परमेश्वर की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक निर्विशेषवादियों को आध्यात्मिक विश्व में भगवान के साकार रूप की प्रेम पूर्ण भक्ति में सेवा करने की कोई धारणा नहीं होती। उनकी तुलना उन मछलियों से की जा सकती है जो नदियों तथा नालों में उत्पन्न होकर महासागर में प्रवास के लिए चली जाती है। वे बहुत काल तक महासागर में नहीं रह सकती, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की उनकी इच्छा उन्हें पुनः नदियों नालों में वापस ला देती है। इस प्रकार जब भौतिकतावादी सीमित भौतिक जगत में भोग करने के अपने प्रयत्नों में विफल होता है, तो वह या तो कारण सागर में लीन होकर या निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होकर निर्विशेष मोक्ष की खोज करता है, किंतु न तो कारणार्थ और न ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति इंद्रियों की संगति तथा व्यवस्था के लिए श्रेष्ठ विकल्प प्रस्तुत कर पाते हैं। फलतः
निर्विशेषवादी एक बार फिर इंद्रिय भोग की अतृप्त कामना में भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। किंतु कोई भी भक्त जो अपनी इंद्रियों को भक्तिमय सेवा में लगाकर भगवत धाम में प्रवेश करता है और वहां पर मुक्त आत्माओं तथा भगवान की संगति करता है, वह भौतिक जगत की सीमित चार दीवारियों की ओर कभी आकृष्ट नहीं होता। भगवत गीता 8.15 में भी इसकी पुष्टि की गई है। जैसा कि भगवान कहते हैं, बड़े बड़े महात्मा गण या भक्ति योगी मेरी संगति प्राप्त करने के बाद इस दुखमय तथा अस्थायी जगत में फिर कभी वापस नहीं आते। अतएव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की संगति प्राप्त करने की अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगा रहने के कारण भक्ति योगी को ज्ञान या योग जैसी मोक्ष की अन्य विधि के लिए कोई आकर्षण नहीं होता। शुद्ध भक्त 100% भगवान का भक्त होता है, अन्य कुछ भी नहीं। इस श्लोक के अन्य दो शब्दों शांतम तथा आनंदम पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बोध कराता है कि भगवान की भक्ति में सेवा भक्त को वास्तव में दो महत्वपूर्ण वर देने वाली है। यह है शांति तथा तुष्टि। निर्विशेषवादी भगवान से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, या दूसरे शब्दों में वह भगवान बनना चाहता है। यह कोरी कल्पना है। योगी विविध प्रकार की योग शक्तियों से उब जाता है, जिसके कारण उसे न तो शांति मिलती है न संतोष। अतएव न तो निर्विशेषवादी न ही योगी को वास्तविक शांति तथा संतोष मिल पाता है, किंतु भक्त पूर्ण रूप से शांत तथा संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसकी संगति परम पूर्ण से रहती है। अतएव ब्रह्म में लीन होने या कतिपय योग शक्तियों की उपलब्धि में भक्त को कोई आकर्षण नहीं रहता। इस प्रेम की प्राप्ति का अर्थ है अन्य समस्त आकर्षणों से पूर्ण मुक्तिबद्ध जीव अनेक इच्छाएं करता है, जैसे धार्मिक व्यक्ति बनना, धनी बनना, प्रथम कोटि का भोक्ता बनना, या स्वयं ईश्वर बनना, या योगी की भांति शक्तिशाली बनना, और कुछ भी पाकर या कुछ भी करके आश्चर्यजनक रूप से कार्य करना। ये समस्त महत्वाकांक्षाएं उस भावी भक्त द्वारा टुकराई दी जानी चाहिए जो अपने सुप्त भगवत प्रेम को पुनः जागृत करना चाहता है। अशुद्ध भक्त भक्ति संपन्न करके उपर्युक्त सारी भौतिक वस्तुओं की कामना करता है, किंतु शुद्ध भक्त में उपर्युक्त कल्मश लेश मात्रा भी नहीं रहते। इनमें भौतिक इच्छाएं, निर्विशेष का चिंतन तथा योग शक्तियों की प्राप्ति सम्मिलित है। मनुष्य शुद्ध भक्ति में सेवा से अर्थात भक्त के प्रेम के पात्र परमेश्वर के प्रेम के साथ सेवा करने से भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त कर सकता है। यदि हम अधिक स्पष्ट करना चाहे तो कह सकते हैं कि यदि कोई भगवत प्रेम का स्तर प्राप्त करना चाहता है तो उसे भौतिक भोग की सारी इच्छाओं को परित्याग कर देना चाहिए। उसे किसी भी देवता की पूजा से दूर रहना चाहिए और उसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लगे रहना चाहिए। उसे भगवान से तदाकार होने के मूर्खतापूर्ण विचार का परित्याग कर देना चाहिए और संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए आश्चर्यजनक शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। शुद्ध भक्त किसी पारिश्रमिक की आशा न करके भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। इससे भगवत प्रेम प्राप्त होगा या जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शांतम तथा आनंदम की स्थिति प्राप्त हो सकेगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णववाच। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजिनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है भागवतम क्लास में। हरिदास प्रभु ने वापिस मौका दिया। मैं तो छटकबारी कर रहा था फिर भी पकड़ में आ गया। तो हम देखते हैं प्रभुपाद ने इतना लंबा तात्पर्य दे दिया। जब निर्विशेषवादी मायावादी की बात आती है तो प्रभुपाद हर एक श्लोक का तात्पर्य बहुत विस्तार से बताते हैं। हाँ? और हृदय में भगवान, तो भगवान के धाम में जाने के लिए हमारी क्या योग्यता चाहिए, जो हमको प्रभुपाद ने दी है। लेकिन प्रकृति के 3 गुणों के कारण हम यही समझ रहे हैं कि हम सब भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन भगवत धाम जाना इतना संभव नहीं है। तेन आत्मना आत्मनम उपैति, तेन यानी कि उस शुद्ध आत्मा द्वारा, यानी कि जो उस शुद्ध आत्मा द्वारा, कौन सा शुद्ध आत्मा द्वारा? शांतम आनंदम आनंदमय उपैति, आत्मन में नहीं परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उपैति प्राप्त करता है शांत और प्रसन्नता से, स्वभाव, जिसका स्वभाव जैसे कैसे भक्तिमय हो, भगवान की संगति करना हो, जो भक्ति रसामृत सिंधु में दिया है शुद्ध भक्त के लक्षण, वो लेवल पर हम जाएंगे तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। ये जो विधि भक्ति है हमको जो दी गई है, 4 नियम, 16 माला, ब्रह्ममुहूर्त में उठना, चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि विधि भक्ति के द्वारा हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते। समझिए, ये विधि भक्ति जो है हमको शुद्ध भक्ति की ओर ले जाने के लिए ये प्रथम सोपान है। आप समझे, जैसे हम नर्सरी केजी करते हैं, जिसे जो बद्ध जीव है, जो हमारी चेतना, हम चेतन आत्मा है और शुद्ध आत्मा है, लेकिन भोगने की वृत्ति के कारण हमको इस भौतिक जगत में प्रकृति के 3 गुणों में डाला गया, जिसे हमारी जो शुद्ध चेतना है उस पे आवरण आ गया। आप समझे, हम भगवान की संगति में थे, फिर कुछ कारणवश इंद्रिय भोग के कारण हमको यहाँ पे डाला गया। अभी वो जो आवरण है, वो आवरण हटाने के लिए हमने गुरु की शरण ली और गुरु ने हमको ये विधि भक्ति प्रदान की, कि जिसके द्वारा ये हमारा आवरण हट सके। अब समझे, ये हटाने का हमको प्रयास करना चाहिए और हम महसूस भी करते हैं कि हमारा आवरण कितना हट रहा है। जब तक हम में ईर्षा, द्वेष, काम इत्यादि हो, तब हमारा पूरी तरह से आवरण हटा नहीं है। यहाँ पे लिखते, केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कि हम प्रयास कर रहे हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इस जन्म में हम निकलेंगे, अगले जन्म में निकलेंगे, कि और जन्म में, क्योंकि आने वाला युग तो बहुत डेंजर है। जब अभी हमको भक्तों का संग मिला है और हम लेवल माप रहे, आप में हम में भी आ जाता हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत ऊपर से हूँ, लेकिन ये रियलाइज करने जैसा है। क्योंकि जन्म मृत्यु से सबको निकलने का है। वो बात लिखते हैं, जो कोई भी ऐसी भक्ति में पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आक्रोश नहीं होता और इससे लौटकर कभी नहीं आता। इसमें समर्थ होना पड़ेगा। जब तक अब समर्थ नहीं है, भगवान के धाम जाने की बातें हम छोड़ दो। और वो बात लिखते हैं, इस श्लोक में गतिम भागवतीम का वर्णन ध्यान देने योग्य है।
गतिम भागवतीम, गंतव्य और भक्तिमय। हाँ, तो निर्विशेषवादी है जो मायावादी है, हाँ, वो भगवान के साथ एक होना चाहते हैं, कोई भगवान बनना चाहते हैं, हाँ, उससे भक्त कई गुना ऊपर है। बहुनाम जन्मना मंदे ज्ञानमान प्रबदंते वासुदेव सरमिति समात्मा सर्व। करोड़ों योगी, हाँ, कर्मी ज्ञानी से भक्त कई गुना ऊपर है। चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, हिंदी में है लेकिन मेरे में नारद जी पुंडरीक को कहते हैं, जन्मांतरम सहस्त्रेषु यस्य शाद बुद्धि हृदशि दशो अहम वासुदेवस्य सर्वलोकांस्त समुद्रते। अनेकों अनेक जन्मांतर के बाद जब मनुष्य को ज्ञान होता है तब वो वासुदेव का सेवक होता है और तब वो सारे लोग का उद्धार कर सकता है। आप समझे, आप सब लोग डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं उद्धार करने के लिए, इसलिए कोई हम आप लोग कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। भगवान का प्रचार करना कोई सामान्य नहीं है। फिर बताते हैं, अभी तक ब्रह्मा शिव आदि देवों भी भगवान के प्रभाव को नहीं जानते। इस प्रकार गरुड़ पुराण में कहा गया है, ब्राह्मणाम सहस्त्रेभ्यम सत्रयाजी विशेष्यते सत्रयाजी सहस्त्रेभ्यम सर्व वेदांत पारगः सर्व वेदांत वित्त कोट्या विष्णु भक्तो विशिष्यते वैष्णवानम सहस्त्रेभ्यम एकांत एको विशेषते। ये चैतन्य चरितामृत में महा चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का ये वार्तालाप डिस्कशन है। ऐसा कहा गया है, हजारों ब्राह्मणों में एकाध यज्ञ करने की योग्यता प्राप्त करता है। अब देखिए भक्त की लेवल क्या है, भक्त का लेवल हमको जो मिला है, जो श्रील प्रभुपाद ने दिया है और हमको जो योग्यता प्रदान की है, वो कोई हमको प्रदान नहीं कर सकते। यानी कि हजारों ब्राह्मण हो, उसमें से एक ही यज्ञ करने योग्य होता है, सब योग्य नहीं होते। फिर लिखा है, ऐसे हजारों यानी कि एक योग्यता रहती है, ऐसे एक योग्यता जैसे हजार ब्राह्मण हो निपुण याज्ञिक ब्राह्मण में, तो उसमें एक विद्वान ब्राह्मण वेदों में पारंगत होता है, यज्ञों में एक पारंगत होता है, और ऐसे हजार हो तब उसमें से एक वेदांत में पारंगत होता है। और वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गिनाया जाता है। और ऐसे हजारों ब्राह्मणों में एक विष्णु भक्त होता है, हाँ, और उसमें से जो भक्ति में स्थिर रहता है वह सबसे विख्यात माना जाता है। आप देखिए, यानी कि हमको जो भक्ति मिली है, यानी कि हमने कितने कर्मकांड कर दिए, कितने योग कर दिए होंगे, कितने यज्ञ कर दिए होंगे पिछले जन्म में, कि हमको पता नहीं है, तब जाके हमको ये भक्ति लता बीज मिला है। सबको नहीं मिला है। आप देखते हैं कितने सारे लोग हैं विश्व में, हाँ, हमको पता नहीं है कि हमने पिछले जन्म में क्या किया, लेकिन इस भगवान की कृपा से हमको ये सब मिला है। और फिर बताते हैं, ये थोड़ा गुजराती में तो मैं अनुवाद करता हूँ इसके लिए। और वास्तव में जो मनुष्य भगवत सेवा में संपूर्ण मग्न रहता है, वो अवश्य भगवान के पास निज धाम को वापस जाता है। आप समझे, यानी कि हमारी जो अवस्था है भगवत धाम जाने की, वो हमको प्रभुपाद ने बता दी। मैं आपको ये योग्यता देता हूं कि इस तरह भगवान के धाम जा सकते हो, हाँ, सब रास्ता दिखा दिया हमको। अभी हमको डिसाइड करने का है कि हमें किस लेवल पे रहना है, हाँ। तो गोपियां जो होती है वो भगवान राधा कृष्ण कैसे प्रसन्न रहे, कैसे एक दूसरे के नजीक रहे,
कैसे उसकी सेवा करने की, इसमें है बहुत सारे प्रश्न, अरे जवाब पॉइंट। तो वो हमेशा यही चाहती थी कि कैसे राधा और कृष्ण प्रसन्न रहे, कैसे हम उसकी सेवा कर पाए, आप समझे। यानी कि सेवा भाव बहुत महत्व है। हमें जो भाव आना चाहिए सेवा में कि ये जो भी मैं कुछ कर रहा हूं राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। भक्त को तो प्रसन्न करने का ही है, लेकिन राधा कृष्ण को प्रसन्न करने से भक्त ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कोई उत्सव रहता है, अभी गौर पूर्णिमा आएगी, हाँ, तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कार्य कर रहे हैं ना। तो भगवान की प्रसन्नता में भक्त को भी हम प्रसाद बांटते हैं, हाँ, सेवा देते, तो ऑटोमेटिक वो प्रसन्न हो ही जाते हैं। लेकिन उसमें वही भक्त आनंद ले पाता है, हाँ, जो वास्तविक यही सोचता है कि जीवे स्वरूपे नित्य कृष्ण दास, कि मैं नित्य कृष्ण दास हूं और मेरा कार्य ही यही है कि भगवान की सेवा करना। अगर मां जहां भी विचलित हुए ये कार्य मुझे करना है, मैं ही करूंगा और नहीं करेगा, ये मेरे को ही लाने का है, उसको ही लाने का है, आप समझे, फिर भी आप टिके रहे, हम टिके रहे, ऐसा नहीं क्या ये दोष सब में है, मुझ में भी होएगा, लेकिन इस दोष से हमको बाहर निकलना पड़ेगा, आप समझे। इस द्वेष के साथ हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। सेवा करना अच्छी बात है, सेवा करना बुरी बात नहीं, यही भले द्वेष ईर्षा के साथ भी हमें लगे तो रहना ही है। अगर हम द्वेष ईर्षा के साथ इसको छोड़ दिए तो आप समझे कि हम वापिस जन्मरूति जरा व्याधि में फंसे, पुनर्ति जननम पुनर्ति मरणम पुनर्ति जननी जर्र शयनम। यहाँ जो विशुद्धात्मा की बात करें वो लेवल हमको लाना है, वो लेवल कब आएगा भगवान जाने, लेकिन हमको भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, आप ही मेरे को योग्यता प्रदान करें। तभी यहाँ पे लिखते केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपने वैधानिक अवस्था में भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमयी पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होगा, हाँ, पुनः जागृत करना, यानी कि हमारी जागरूकता तो था ही, लेकिन हमारी डिजायर के कारण हम वापिस इधर गिरे, तो अभी वापिस पुनः जागृत करना है। वो ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं वैराग्य का भक्ति रसामृत सिंधु में, इंद्रिया सदैव इंद्रिय भोग चाहती है, किंतु जब तक मैं कृष्ण के लिए भावमय प्रेम विकसित हो जाता है, भक्त में कृष्ण के लिए भावमय प्रेम विकसित हो जाता है, तो उसकी इंद्रिया भौतिक इच्छाओं विषय वासनाओं के प्रति आक्रोश नहीं होती। यानी कि हमारी इंद्रिया आक्रुष्ट होती, यानी कि हमको पूर्णतया कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, या तो हम दृढ़ता से कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे। मन को यह स्थिति विरिक्त या वैराग्य कहलाती है। इस विरिक्त या उत्तम उदाहरण राजा भरत के चरित्र में प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम में 5:14-43 कहा गया है, महाराज भरत कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य से इतने आकृष्ट थे कि उन्होंने अपनी तरुण अवस्था में ही अपने परिवार, संतान, मित्र, राज्य आदि के प्रति समस्त प्रकार की अनुरक्ति को अस्पृश मल समझकर त्याग दिया था। देखिए, हम तो परिवार को पहले संभालते हैं, इसी का डब्बा कहाँ मिलेगा, ये दर्शन करेंगे, वो दर्शन करेंगे, भगवान का सेल्फी लेंगे, कितना हम फोटो गिराते हैं, फिर देखते हैं, फिर वापस डिलीट मार देते हैं। और इधर लिखा है हृदय में भगवान, तो हमको हृदय में ये भाव हमको प्रकट होना चाहिए, आप समझे। मेरे में इतना भाव नहीं है, लेकिन मैं ये सब यहाँ अध्ययन करके इसका महसूस कर रहा हूँ कि इस प्रकार हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हम आसक्त है परिवार से, हम वापिस यहाँ पे गिरेंगे। हाँ, हमको रिच कुटुंब में जन्म मिल सकता है, ब्राह्मण कुटुंब में, उच्च ग्रह में, फिर हमको वापिस भक्ति करने का मौका दिया जाता है। लेकिन हम सोचते हैं कि चलो हमको उच्च ग्रह में जन्म मिल गया, लेकिन वहां भक्ति जो हम करने वाले हैं वही भक्ति हमको यहाँ पे मिल रही है। अगले जन्म में ब्राह्मण कुटुंब में जन्म मिला तो शायद कर्मकांडी पिता होएगा तो वापिस कर्मकांड में लगाएगा, आप समझो। आप समझे, फिर कौन से वैष्णव के संग में आएंगे कि वापिस हम इधर आएंगे। भक्ति का विनाश नहीं होता, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि वापिस हमको मेहनत तो करनी है ना, अगले जन्म में वापिस मेहनत करनी, तो फिर इसी जन्म में क्यों मेहनत नहीं कर रहे, आप समझे। महाराज भरत वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर दे। उन्हें भौतिक जगत की सारी योग्य वस्तुएं प्राप्त थी, किंतु उन्होंने
उनका परित्याग कर दिया। इसका यह अर्थ होता है कि अपने आप को कृत्रिम रूप से पृथक रखने और अनुरक्ति के आकर्षणों से दूर रखने को वैराग्य नहीं कहते। ये भरत महाराज का उदाहरण है, तो हमें ये लेना चाहिए। और फिर इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि जो निर्विशेषवादी है उसकी तुलना यहाँ पे प्रभुपाद ने की है। परमेश्वर की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक निर्विशेषवादियों को आध्यात्मिक विश्व में भगवान के साकार रूप की प्रेम पूर्ण भक्ति में सेवा करने की कोई धारणा नहीं होती। अभी उसकी तुलना प्रभुपाद ने की है, उनकी तुलना उन मछलियों से की जा सकती है जो नदियों तथा नालों में उत्पन्न होकर महासागर में प्रवास के लिए चली जाती है। महासागर में प्रवास करने के लिए चली जाती है। वे बहुत काल तक महासागर में नहीं रह सकती क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की उनकी इच्छा उन्हें पुनः नदी नालों में वापस ले आती है। यानी कि जो ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं लेकिन वहां उसकी डिजायर रहती है। सागर में तो चले गए, यानी कि वो ब्रह्म ज्योति की उपमा सरखामनी की है, कंपैरिजन की है सागर से, बराबर ना? लेकिन वापिस डिजायर के कारण वापिस इस भौतिक जगत में गिरते हैं। यानी कि मछली वापिस नदी नाली में जाती है। अब देखिए, यानी कि ये ब्रह्म ज्योति है वो वापिस हमको इस भौतिक जगत में लाती है। लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान एक है आकार निराकार, लेकिन वास्तव में भगवान साकार है, एक रूप है, सच्चिदानंद रूप, सच्चित और आनंद से भरपूर है। जब हमारा आकार है तो भगवान का आकार क्यों नहीं होगा? हम सर्वेश्वर प्रभु, सब कुछ भगवान में से आया है। भगवान किताब में भगवान बताते हैं। और लोग ऐसे सोचते ब्लास्ट हुआ, सब ऑटोमेटिक आ गया, कोई ऑटोमेटिक आता नहीं। ये माइक चलाना हो तो भी करंट देना पड़ता है, स्विच मारना पड़ता है, तो ऑटोमेटिक कहाँ से चालू होगा? एक सिंपल सी बात है। टीवी बनाओ, मोबाइल बनाओ, उसके पीछे कुछ ना कुछ व्यक्ति चाहिए बनाने के लिए। बिल्डिंग बनाने के लिए भी व्यक्ति चाहिए। कोई ऐसी चीज हो जो निराकार में से आई हो, बताइए? कोई ऐसी चीज नहीं है कि निराकार में से आई हो। तो यहां प्रभुपाद जोर दे रहे, इंद्रिय की उनकी इच्छा उन्हें पुनः नदी नालों में वापस ले देती है। इस प्रकार जब भौतिकतावादी सीमित भौतिक जगत में भोग करने की अपनी प्रयत्नों में विफल होता है तो वह या तो कारण सागर में लीन होकर या निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होकर निर्विशेष मोक्ष की खोज करता है। किंतु न तो कारणाव और न ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति इंद्रियों की संगति तथा व्यवस्था के लिए श्रेष्ठ विकल्प प्रस्तुत करता है। फलतः निर्विशेषवादी एक बार फिर इंद्रिय भोग की अतृप्त कामना में भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। वापिस पुनर्ति जननम पुनर्ति मरणम पुनर्ति जननी जठर से। ऐसा ये सब हम गोवा में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, हर साल जाते, बीच में एक साल नहीं गए थे। ऐसे हम ज्यादातर शॉपिंग सेंटर और जो रेसिडेंट एरिया, लेकिन 90% ही शॉपिंग सेंटर रहता है, तो वहाँ वो क्रिश्चियन को कैथलिक बोलते, तो लोग ज्यादा लेते नहीं है। बोले हमारा भगवान यही है, तो हम बताते, ये ऐसा बताते हैं कि मैं ईश्वर की संतान हूं। तो ईश्वर कौन है? यीशु बताते हैं कि मैं ईश्वर की संतान हूं, तो ईश्वर कौन है वो तो पूछो उससे। मैं बोला ये ईश्वर है, तो इसमें सब दिया हुआ आप लीजिए, तब जाके ले लेते हैं। लेकिन ज्यादातर शराब की दुकान है, मांसाहार की दुकान है, और गाय का मांस हो तो विष्णु दामोदर मेरे साथ में थे, हाँ गोवा में, और गोवा के ड्यूटीज थे। तो जैसे हार जैसे लाल कलर का बनाया था ऐसा, तो बोला ये मार्केट में क्या है लाल जैसा है? बोले गाय का मांस है। वो लोग ऐसे बोले कि इसको बेचते, आप समझो वो पूरी चाली थी, तो उसमें यानी कि ऐसी हालत है लोगों की, आप समझिए। प्रचार करना वहां पे बहुत ये है, टेंशन वाला कार्य है। तो यानी कि लोगों को पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। इंद्रिय भोग यहाँ, बस जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवे
सिवा जाना कहाँ, बस यही है लोगों को। हाँ? ये राज कपूर के राजकुमार कुछ देखे गए, हाँ? अभी लोग वही स्लोगन पे चल रहे हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना, फिर नरक में ही रहता है, ऐसा है। तो कहने का कारण यह है कि भक्ति सुदुर्लभ है जो हमको दी गई है, जो प्रभुपाद ने हमको दिया है। हाँ? और इस जीवन में इसको हमको आनंद उठाना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए खास करके। हाँ? फिर भक्ति रसालु सिंधु में एक आता है निर्विशेष ब्रह्मादि का। तो ब्रह्म ज्योति में जो भगवान के हाथ से जिसका वध होता है वो भी ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। हाँ? कंस भी जैसे चिंतन करता था, भक्त भी चिंतन करता है। तो प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि दोनों के चिंतन में फर्क है, डिफरेंस है। हाँ? यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि गोपियों तथा कंस दोनों को एक ही लक्ष्य प्राप्त हुआ, जबकि कंस तथा शिशुपाल के मनोभाव गोपियों से सर्वथा भिन्न थे। अतएव इस बात को ठीक से समझना होगा, यद्यपि इन सबों को केंद्र बिंदु भगवान है और सभी भक्तों को वैकुंठ प्राप्त होता है, फिर भी इन दोनों प्रकार के जीवों में अंतर है। भक्तों को वैकुंठ प्राप्त होता है, लेकिन वैकुंठ कब प्राप्त होगा? जब हम आगे बात करके उस लेवल पे हम तब आएंगे, तब फिर भगवान की इच्छा। हाँ? यम यम व्यापी स्मरण भाव अंत काले च मामेमं स्मरण करम। अंत समय में हमको भगवान की याद आ गई, हम अवश्य वहीं जुड़ जाएंगे। लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए, भगवान विशेष करके भक्तों का ध्यान तो रखते ही है, इसलिए हमें निरुत्साह नहीं होना चाहिए कि हमारा लेवल ए नहीं है तो हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। वो भगवान की इच्छा है, भगवान ले भी जा सकते हैं कि इसने मेरे पीछे इतना कार्य किया, इतने बद जीव उसको भगवत गीता दी है, भागवतम दिया है, कीर्तन किया है, प्रसाद खिलाया है, रथ यात्रा में गए हैं। हाँ? तो ये भगवान सब देखते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान के धाम नहीं जाएंगे। हाँ? जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि शिष्य ने प्रश्न पूछा प्रभुपाद के शिष्य कि अंत समय हमको भगवान याद नहीं है, तो प्रभुपाद बताते कि चैतन्य महाप्रभु आपकी जीभ पे आएंगे और कृष्ण बुलाएंगे। तो बस हमें यही स्मरण रखना है कि प्रभुपाद जो बोला वो हमें ध्यान में रखना है और हमें भक्ति में लगा रहना है। तो भक्तों के लिए भगवत धाम संभव है, ऐसा नहीं क्या संभव है, लेकिन इतना ही प्रयास करके हमें रुक जाना नहीं चाहिए, कहने का तात्पर्य है। किंतु फिर भी इन दोनों प्रकार में जीव में अंतर है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में कहा गया कि परम सत्य एक है और वही निराकार ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में प्रकट होता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्यति। परमात्मा यानी कि जो ब्रह्म ज्योति दिखती है वो भगवान की अंक्रांति है। जब उसके आगे इच्छा करता है जीव, वो भी गुरु के माध्यम द्वारा परंपरा में जो गुरु है उसके द्वारा शिष्य जान पाता है कि ब्रह्म ज्योति भगवान की अंक्रांति है और आगे भी कुछ है। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि भाई सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और निरीश्वरवादी सोचते हैं कि ये प्रकाश ही सब कुछ है, लेकिन बुद्धिशाली व्यक्ति सोचता है कि ये प्रकाश आ रहा है तो उसका उद्भव स्थान भी होना चाहिए। आप समझे? तो सूर्य देव भी है, ब्रह्मेति परमात्मेति, और सूर्य ग्रह है तो सूर्य के राजा भी होएंगे और ये सूर्य लोक में सब कुछ होएगा भी, तो ये भगवान ही। तो इस तरह हम समझ सकते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति। निराकार ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में प्रकट होता है, यही एक आध्यात्मिक अंतर है। यदि ब्रह्म परमात्मा और भगवान एक ही परम सत्य है, किंतु कंस तथा शिशुपाल जैसे भक्त को केवल ब्रह्म तेज ही प्राप्त हो सका,